सच्ची चाची, हम तो देख के मारे शर्म के जमीन में गड़ गए। पहले हमने सोचा हमें कहाँ पड़ी है, हम तुम्हें कुछ और नहीं बताएंगे। फिर सोचा अरे नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुमने आके बता दिया। आने तो दो उस लच्छिनी को, आज हमने भी उसकी टांगे तोड़ के ना रख दी तो हमारा नाम भी जगदम्बा नहीं। हाँ ना चाची ना, मारे पीटे का क्या फायदा, बेचारी चंदा तो ठहरी सीधी सादी। अरे काहे की सीधी सादी? अरे नहीं चाची, तुम समझती नहीं हो। मछली बेचारी तो चारा देख कर फंसती है, कांटा थोड़े देखती है। असल में ये ससुरे शहरी छोकरे ऐसे बिच्छू होते हैं कि पूछो मत। हम तो शहर जाते आते रहते हैं ना, तो हमें तो सब मालूम है, हम वहां सब देखते सुनते हैं। चाची तुम एक काम करो, कहा? तुम चंदा का घर से निकलना बंद कर दो। जब ये शहरी बाबू देखेंगे कि इनकी दाल नहीं गलने वाली तो खुद ही लौट कर चले जाएंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बंसी। चाची, चाचा आ रहे हैं। ओह अरे आंगन का दरवाजा बंद है, इधर से ही आ जाओ। ये हम लाए थे तुम्हारे लिए शहर से, रख लो। अरे काहे तकलीफ? हमें तो काम है, हम चलते हैं। ये बंसी यहाँ इतना क्यों आता है? काहे? हमको बहुत मानता है इसलिए। बहुत अच्छा लड़का है बेचारा। कोई अच्छा लड़का नहीं है, तुम नहीं जानती उसे। और तुम बहुत जानते हो। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने देखा है उसे। जो देखना है वो तो देखते नहीं और सारी दुनिया को देखते रहते हैं। क्या नहीं देखते हम? अपनी लाडली चंदा के लक्षण कुछ देखते सुनते हो? काहे? चंदा ने अब क्या किया? तुम्हारे मुंह पे कालिक लगाने के लिए तुली हुई है। जगदम्बा! बस चंदा का नाम लेते ही आग लग जाती है। ठहरो, उसको आ जाने दो, मैं तुम्हारे सामने ही पूछ के बताती हूँ। लो आ गई महारानी। अब इससे पूछो कि कहाँ रंगरलियां मनाती है। पूछो इससे कुछ लाज शर्म है या नहीं। बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती? आजकल दिन दिन भर कहाँ गायब रहती है? हैं? क्यों चंदा, क्या बात है? निर्मला भाजी ने कहा था, इसलिए उनके भैया को झरना और मंदिर दिखाने ले गए थे। काहे? वो बबुआ है का? अगर इतनी भक्ति है तो अकेले नहीं जा सकते? तुझे क्या पड़ी है उसके साथ घूमने फिरने की? खबरदार, कल से अगर बिना बताए घर से निकलने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा, समझी? तुम भी इसे समझा दो जी। चंदा बेटी, इस तरह अनजान आदमी के साथ घूमना फिरना तो सचमुच ठीक नहीं। तुम नहीं जानती, इस दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं। हमने देखा है कि कैसे कैसे लोग। बेटी, हम जानते हैं तुम्हारी मामी जब बोलने पर आती है तो बिना सोचे समझे न जाने क्या क्या भूल जाती है। लेकिन बिटिया, वो भी कोई तुम्हारी दुश्मन तो नहीं है। दुश्मन तो हमारा भाग्य है मामा, नहीं तो हम ऐसे अनाथ क्यों पैदा होते? ना ना बेटा ना, बच्चे कोई अनाथ पैदा नहीं होते। हाँ, कुछ माँ बाप जरूर अभागे होते हैं, लेकिन तुम अनाथ कहाँ हो? हम तो है ना तुम्हारे। आप ही का तो सहारा है हमको, आप हैं, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। और आप भी हम पर भरोसा ना करें तो हमको कितना दुख होगा। नहीं बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ऐसा तू कभी मत सोचना। ना बेटा ना, मत रो, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बहू, अरे चाची, आओ आओ। ये लो अपनी साड़ियाँ रख लो। आप लेकर आई हैं? चंदा क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अरे तबीयत मरी को क्या होगा, अच्छी भली है। हाँ, पर मिजाज कुछ ठीक नहीं है। कह रही थी हम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम जाकर साड़ियाँ दे आओ। क्यों, ऐसी क्या बात है कि वो यहाँ नहीं आएगी? अब हम क्या बताएं बहू, कैसे कहें? बताओ ना। बुरा ना मानना बहू, कह रही थी कि तुम्हारे भाई उससे छेड़छाड़ करते हैं, वो उसे अच्छा नहीं लगता। अरे मैंने तो कहा भी कि गांव के रिश्ते में भौजी का भाई लगता है, थोड़ी हंसी दिल लगी कर ली तो क्या हो गया, मगर नहीं, न जाने किस बात का बुरा मना कर बैठी। कहती थी कि इनसे डर लगता है। अच्छा बहू, हम चले? अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? चंदा दीदी ने निर्मला भौजी से एक बात कहने को भेजा है। वो बात हमने कह दी, चल। अरे चल। कल ऐसी कोई बात हो गई थी क्या? नहीं तो शाम को हमारे साथ यहाँ तक आई थी, तुमने भी तो देखा था उसे, बिल्कुल हंसते हंसाते तो गई थी। अजीब बात है, हम तो हमेशा यही समझते थे कि सीधी सादी भली लड़की है, उसके मन में ऐसा छल छंद है, पता नहीं था। ठहरो, मिलेगी तो पूछेंगे। पूछने से फायदा?
ऐसे भी हमें ना तो यहाँ रहना है ना आना है, हम आज ही वापस चले जाएंगे। उसकी खातिर चले जाओगे? अरे रे, उसकी खातिर क्यों? मगर अब कई दिन रह लिए ना, और सवेरे वाली दूसरी बस तो मिल जाएगी। हम आज ही चले जाते हैं। हम क्या करते? हमको तो अम्मा ने कुछ बोलने ही नहीं दिया, जबरदस्ती घसीट कर साथ ले आई। तुम एकदम बुद्धू हो। उस वक्त जब वो वहाँ थी तो तुम गए थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते थे का? हाँ, ये गलती तो हो गई, मगर हम बाद में क्या होते तो अम्मा की बातें कैसे सुन पाते? मालूम है काका कहेंगे तुम्हारे नाम से? का? कह रही थी कि उनके भाई की छेड़छाड़ तुमको पसंद नहीं, तुमने उनकी बातों का बुरा माना है और तुमको उनसे डर लगता है। मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ दीदी। अरे अरे अरे, हाथ धोने में पूरे घड़े का पानी लगता है तुझे? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? है अब घड़ा खाली कर दिया है तो जाके पानी भर के भी ले आ, जा। काहे चंदा, देख लिया ना परदेसी बाबू मुंह फिराए के चला गया। अब उसके वास्ते दुख करे का काफा। एक बात सुन लो हमारी, अगर हमारी बात मान लो तो जिंदगी भर सुखी रहोगी। देखते हैं बुलबुल अड्डे पर कब तक नहीं आती। भाजी का अब काहे को आई हुई यहाँ? तुमसे एक बात करनी है। अब क्या बात करनी है? तुम्हारी बात तुम्हारी मामी तो कह गई है सब। ऐसे नाराज मत हो, एक बार इधर देखो तो। क्या देखें? खुश होने लायक तो कोई बात ही नहीं की है तुमने। ऐसा तुमने कैसे मान लिया भाजी कि हम ऐसा कहेंगे? हमारा विश्वास करो, जो हमने एक भी शब्द ऐसा कहा हो तो फिर तुम्हारी मामी ये सब क्यों कह गई? ये तो वही जाने। तुमने तो कभी हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारी मामी ऐसी है। वो कैसी हैं, कैसा बर्ताव करती है हमारे साथ, हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। सब कुछ ये सोचकर सह जाते हैं कि जैसी भी है, हमारे जैसी अनाथ लड़की को जिंदा तो रखा उन्होंने। लो देखो, भैया यहाँ से बेकार में दुखी होके गए हैं। हमें मालूम है। भैया अबे तक चाय नहीं पियो? अरे याद ही नहीं रहा। रह दे, ठंडी हो गई, हम दूसरे बना लाई। लेकिन भैया तुम जब वकील बन गई हो और इसे भूली हो तो कैसे काम चली? अरे तुम्हें साथ रख लेंगे ना याद दिलाने के लिए। भैया एक चिट्ठी आई है बाबूजी के डाक के साथ। मेरी चिट्ठी? हाँ। कल चंदा मिली थी, उससे बात करने पर मालूम हुआ कि उसकी मामी जो बातें कह गई थी वो सब झूठ थी। दरअसल उसकी मामी को आपका चंदा से मिलना जुलना पसंद नहीं था, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कह गई थी। देख लो यार, इस बार अकेला यही पास होगा। हाँ बैठो भाई, तुम अपनी पढ़ाई करो। नहीं यार, कई दिन बाहर रहा ना तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई इसलिए। भाई हमारे लिए तो तुम अभी भी बाहर हो। न मिलना न जुलना न घर से निकलना, ये क्या नाटक लगा रखा है यार? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो भी तुम्हारे आने का प्रोग्राम बना ही रहा था। आओ चलो। चलो बस बस, आज की छोड़ो, कल की बताओ क्या प्रोग्राम है? आनंद देशर के मेले में चलना है क्या? हाँ चलेगा। पर अचानक मेले का प्रोग्राम? यार सुना है आनंद देशर पापा सबकी मनोकामना पूरी कर देता है। भाई ना हो तुम तो पढ़कर पास हो जाओगे। हमने सोचा भोले भंडारी को थोड़ी सी रिश्वत देकर हम भी जुगाड़ भिड़ाएं।
अरे 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 तुम हो, किसके साथ आए हो? चंदा दीदी है, दीपा दीदी है और भी गांव की सब जन है। कहाँ है? उधर ऑटो में। चंदा, अरे आप? यहाँ ऐसे मुलाकात हो जाएगी सोचा भी नहीं था। हाँ। एक किनारे खड़े होकर बात करो। अरे रास्ता रोक के काहे को खड़े हो भाई, हटो ना। आओ भीड़ से बाहर उधर चलो। टुन्नू, चंदा कहाँ है? तुम्हारे साथ तो थी, हमें क्या मालूम। आगे निकल गई होगी, भीड़ भी तो ज्यादा है। चलो मिल जाएगी। नहीं तो तय तो है ही, सब लोग सरजू भैया की दुकान पे मिल ही जाएंगे। हाँ चलो वहीं चलते हैं, वहीं मिल जाएगी। उस रोज आप हमसे नाराज होकर लौटे, जाते समय में देखकर भी नहीं देखा। हाँ मगर हम सोचते थे कि अब कभी भी हम आपके सामने पड़ेंगे तो आप फिर उसी तरह मुंह फेर लेंगे। अगर निर्मला की चिट्ठी न मिली होती और सही बात ना मालूम हो गई होती तो शायद वही करते। अगर ऐसा करके हमें कितना दुख होता ये भी हम जानते हैं। दुख? हाँ, क्योंकि मन तो यही चाहता कि तुमसे मिले, वैसे ही हंसे बोले। चंदा, तुम्हारे मन की बात तो हम नहीं जानते, पर अपने मन की था हमें मिल गई है। वहां सिर्फ तुम ही तुम हो। मन को कोई एक बार अपना लगने लगे तो उसे पराया नहीं किया जा सकता। सच है। हमने तो वापस जाने के बाद सोचा था कि तुम्हारा कभी ख्याल भी दिल में नहीं आएंगे। जितना सोचते थे कि तुम्हें भूल जाएं, उतने ही तुम्हें भुलाने की बात भूल जाते थे। हम तो भुलाने की नहीं सोच सकते थे, बस मन ही मन रोते रहते थे कि हमारे लिए आपको कितना दुख पहुंचा होगा। एक तरह से शायद ये अच्छा ही हुआ। एक बार दुख पाकर अपने प्यार की गहराई का पता तो लग गया। कुछ दिनों की दूरी ने हमें कितना करीब ला दिया। क्यों? कहा था ना तुम लोगों से कि दिन रहते लौट आना मेले से। इतनी रात करके काहे आई हो? सब गांव वालियों के साथ ही तो आए हैं। गांव वालियां गई चूल्हे में। देर तो अम्मा चंदा के लिए हो गई। काहे? हम लोगों को मंदिर में छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो गई। ढूंढते फिरे मेले भर में इसको। हार कर सरजू हलवाई की दुकान पर जा बैठी हम, तब ये ना जाने कितनी देर बाद वहाँ आई। सुना? क्या कह रही है? कहाँ चली गई थी? वो तो दोपहर की बात है मम्मी, बाद में तो इसी ने देर की। हमने कहा देर की? क्यों भूल गई? तुम्ही ने तो कहा था जादू का खेल देखना है, नौटंकी देखना है। तो तुम जल्दी आ गई होती, वो सब जल्दी देख लेते ना। अपना दोष हमारे सर मरती हो। इससे और क्या उम्मीद हो सकती है? और जानती हो अम्मा, जब ये वापस आई इसके साथ कौन थे? कौन था? निर्मला भौजी के भाई। तो इसीलिए मेले में गई थी, है? मना किया था ना तुझे कि नहीं जाना और उससे नहीं मिलना, पर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। हमारे मुंह पे ताली बजवा के ही छोड़ेगी। अरे कोई तुझे मारते मारते तो हमारे हाथों में दर्द होने लगा है। आने दे उनको आज। हम भी उनसे कहेंगे कि अब हम इस बला को घर में नहीं रखेंगे। हाँ। दीदी, ये अम्मा तुम्हें रोज रोज क्यों मारती है? तुम बापू से क्यों नहीं कहती? मारते तो क्या हुआ? नहीं दीदी, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम मामा से नहीं कहना, वो सुनेंगे तो बहुत दुखी होंगे। नहीं कहोगे ना? नहीं दीदी, मत रो। तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। देखो, अब अपनी चंदा का कुछ ठिकाना कर दो। करेंगे करेंगे, कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा तो शादी भी कर देंगे। तो चलो, लड़का हम बताती हैं। वो खुद चंदा से ब्याह करना चाहता है। आप ही आकर उसने बात चलाई है। लेकिन लड़का है कौन? अरे वही अपना बंसी, और कौन? ये क्या कह रही हो तुम? बंसी? हाँ,
वो कह रहा था हमें दहेज वहेज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अरे बल्कि वो तो शादी का सारा खर्चा उठाने को तैयार है, हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम उस लड़की को उसके हाथ बेच दें? ओहो, बेचने को कौन कह रहा है? और क्या कह रही हो? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसी अनाथ है वैसे ही ब्याह दो, जो पैसे बचेंगे उसमें दीपा की शादी होगी। अब वो भी तो सियानी हो गई है। मालूम है, लेकिन हम चंदा की शादी बंसी के साथ हरगिज नहीं करेंगे। अरे चंदा, बाहर काहे खड़ी हो? भीतर आओ ना। आई तो रहते थे। आओ बैठो, बैठो ना। क्या बात है आज? कुछ शर्मा रही हो, कुछ खुश नजर आ रही हो। कहीं तुम्हारी शादी तो तय नहीं हो गई? तय होते होते रह गई। तो उसमें इतनी खुशी? पूरी बात तो सुनो भौजी। रात मामी मामा से कह रही थी कि हमारी शादी बंसी के साथ कर दें। सुना है बंसी तो बड़ा बदमाश है। हाँ सच्ची तो है, जिसे पाता है उसी को छेड़ता है, इसीलिए मामा ने मना कर दिया। मामी तो बहुत गुस्से में, पर हम तो बच गए। अच्छा हुआ। अच्छा भौजी, तुमने अपने भैया को चिट्ठी लिखी थी हमारे बारे में? हाँ लिखी तो थी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो कल मिले थे ना मेले में। तो हमारे भैया वो हो गए ना तुम्हारे। भौजी बताओ ना क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं। कुछ तो? कुछ भी नहीं। कुछ तो? भौजी फिर तो हमको एक चिट्ठी और लिखनी पड़ेगी। भौजी वहाँ चंदा नाम की कोई लड़की है, तुम शायद उसे पसंद करते हो, क्यों? जी। अरे कहाँ ब्याह कर रहे हो लड़के का? हमें भी तो बताओ। लो, इसीलिए तो बुलाया तुमको। अच्छा। निर्मला ने अपने यहाँ की एक लड़की के बारे में लिखा है। हाँ। लड़की नरेंद्र को भी पसंद है। अच्छा, कौन है वो लड़की? वहाँ के स्कूल मास्टर की भांजी है, उन्हीं के पास रहती है। और माँ बाप? नहीं है। नहीं, ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए। ब्याह शादी तो ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ भरा पूरा परिवार हो, 4 रिश्ते नाते बढ़े। फिर है तो ये स्कूल मास्टर, देंगे क्या? और हमें कुछ लेने की जरूरत ही क्या है? अरे वाह। हाँ। एक गरीब अनाथ लड़की को आश्रय मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या है? देखो, लड़की का शील, स्वभाव, गुण, संस्कार, यही उसका दहेज है जो हमेशा काम आएगा। ये लेना देना कितने दिन रहता है? फिर भी हम जाकर लड़की को एक बार देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना। अरे जरा ठहरो तो चंदा रानी। रास्ता छोड़ो बंसी। रास्ता तो छोड़ देंगे, पर आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो वहाँ बैठ के प्यार की 2 बातें करें। आओ। तुम्हारी बकवास सुनने की फुर्सत नहीं हमको, हटो, जाने दो। खबरदार बंसी, आगे बढ़ दो। रुक जाओ। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं हुआ। कोई जानवर था क्या? हाँ, जानवर था। अच्छा, डरो मत। कहाँ रहती हो तुम? वो सामने बिरमपुर गांव में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यहाँ जंगल में अकेली कहाँ गई थी? मंदिर गए थे। अच्छा, आओ। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो तुम्हें छोड़ दूं। हमारा घर पास ही में, चले जाएंगे। अच्छा, ठीक।